माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस के अंदर हम लोगों ने लेथ मशीन के जो पार्ट्स है या उसके जो उपांग है, मतलब क्या है पार्ट्स और एक्सेसरीज, इनके बारे में जानकारी हासिल की थी। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि लेथ मशीन के ऊपर बेसिक जो ऑपरेशंस किए जाते हैं वो ऑपरेशंस कौन से हैं और उनको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लेथ मशीन जो है, लेथ मशीन के ज़रिए हम लोग जॉब को क्या करते हैं, टर्न करते हैं, घुमाते हैं और उसके ऊपर हम लोग जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन है या जॉब के ऊपर जो दिए गए ड्राइंग के अनुसार जो शेप्स है उन शेप्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। और वो भी कैसे, तो पर्टिकुलर डायमेंशन में। मोस्ट ऑफ ऑल ये सभी पार्ट जो होते हैं या जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं या वर्क जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, ये किसी ना किसी चीज़ का एक पार्ट होता है या हिस्सा होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो आज इस क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि लेथ मशीन के ऊपर सबसे कॉमनली कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और वो किस तरीके से। तो उसमें से पहला जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को कहा जाता है फेसिंग। फेस मतलब क्या है ये पहले जान लो। तो मोस्ट ऑफ ऑल जिन जॉब्स के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं और जॉब का जो सबसे सामने आने वाला जो एंड होता है, अगर वो जॉब सर्कुलर है तो सर्कुलर जॉब के दो ही एंड्स हम लोगों को मिलते हैं, बराबर है। ये जो एंड कहलाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। उस जॉब का फेस कहते हैं और बाकी जो है उसकी बॉडी हो गई। तो ये जो फेस है, उस फेस को प्लेन करने की जो प्रोसेस है वो टर्निंग ऑपरेशन के अंदर की जाती है। टर्न करना मतलब क्या है कि जॉब को गोल गोल घुमाना, दैट इज नोन एज अ टर्न, बराबर है। घुमाने का मतलब क्या होता है, टर्निंग करना, गोल घुमाना। और उसके साथ में टूल का हेल्प लेके हम लोग क्या करते हैं, गोल गोल घुमा के उस स्पीड की हेल्प लेके हम लोग क्या करते हैं, कटिंग टूल की सहायता से उन फेसेस को प्लेन करने का या समतल करने का काम करते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेसिंग। तो अगर हम लोग इसको एक अच्छी तरीके से डिफाइन करके बताएं तो ये एक प्रकार का ऑपरेशन है और जिसको करने के लिए हम लोग लेथ के टूल को क्रॉस स्लाइड जो होती है उस क्रॉस स्लाइड की हेल्प लेके बेड से क्रॉस फीडिंग करके हम लोग क्या करते हैं, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये जो ऑपरेशन होता है इसको हम लोग बाय हैंड फीडिंग मेथड और बाय ऑटोमेटिक मेथड, मैंने पहले ही बोला है कि वैसी अटैचमेंट कहाँ पे होती है, तो हमारा जो एप्रॉन होता है वहाँ पे लीवर्स दिए गए रहते हैं और उन लीवर्स के बारे में भी मैंने समझाया था। तो उन लीवर्स को अगर हम लोग एंगेज करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्रॉस फीड लीवर जो होता है उसको अगर हम लोग एंगेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो क्रॉस स्लाइड है वो ऑटोमेशन में चला जाएगा या मूव होगा और वो क्या करेगा, फेसिंग का काम करेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, सही पोजीशन में टूल को सेट करना पड़ेगा और बाद में ही उसको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेशन के लिए एंगेज करना पड़ेगा। तो फेसिंग ऑपरेशन क्या है, उस फेसिंग ऑपरेशन की जो प्रोसेस है उसको हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में वो कैसी होती है वो भी दिखा रहे हैं इन डायग्राम्स के अंदर। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एनिमेशन के जरिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्रॉस स्लाइड है यहाँ पे। ओके, उस क्रॉस स्लाइड के ऊपर कौन सी स्लाइड रहती है, कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड। उसके ऊपर आपका टूल पोस्ट होता है जिसके अंदर टूल बिठा हुआ रहता है। टूल का सेंटरिंग कैसे करना है वो पिछले क्लास में मैंने दिखाया था। और क्रॉस स्लाइड का जो हैंडल है उस हैंडल को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो मैन्युअली घूम रहा है। ये हम लोग मैन्युअली हाथों के जरिए उसको घुमा के क्या कर रहे हैं, ये फेसिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। वही यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो एनिमेटेड ड्राइंग है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पिंक कलर का, तो क्या है, ऑटोमेशन स्पीड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, फेसिंग ऑपरेशन जो है इस फेसिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ऑपरेशन के बारे में हम लोगों को सीखना है या जानना है वो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग जो ऑपरेशन देख रहे हैं उन ऑपरेशंस को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेट टर्निंग। कुछ लोग उसको पैरेलल टर्निंग के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग उसको प्लेन टर्निंग के नाम से भी जानते हैं। तो इन ऑपरेशंस को किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है ये हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं। तो यहाँ पे टूल की जो चलने की दिशा है
वो किस तरीके से चल रहा है अगर हम लोग देखेंगे तो। सो फेसिंग ऑपरेशन क्या है, हम लोगों ने देखा कि क्रॉस स्लाइड का जो हैंडव्हील रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग घुमाते हैं। तो ये ऑटोमेशन में भी क्रॉस स्लाइड को हम लोग चला सकते हैं, तो ऑटोमेटेड भी होता है फेसिंग ऑपरेशन और मैनुअल भी क्रॉस स्लाइड का जो हैंडव्हील है उसको घुमा के हम लोग कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग जो देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन, या उसी को पैरेलल टर्निंग भी कहते हैं, या कुछ लोग उसको प्लेन टर्निंग भी कहते हैं। सो ये ऑपरेशन जो है, ये ऑपरेशन से हम लोगों को क्या मिलती है, जो रिक्वायर्ड डायमीटर होता है किसी जॉब का, वो डायमीटर हम लोग क्या कर सकते हैं उसके ज़रिए मेंटेन कर सकते हैं, या फिर हम लोग कहे तो उसको बना सकते हैं। तो ये प्लेन टर्निंग, स्ट्रेट टर्निंग, पैरेलल टर्निंग जो है, ये ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है और टूल का चलने का जो डायरेक्शन है वो कैसे है, वो किस तरीके से वो चलता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एनिमेशन में देखेंगे तो देखिए कि टूल कैसे चल रहा है। यहाँ से मूव हो रहा है और ये लॉन्गिट्यूडिनल मूविंग है। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब बेड के साथ में वो चल रहा है, जॉब की लंबाई के साथ में वो मूव हो रहा है टूल, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फीड। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वो चल रहा है और कटिंग का काम हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड ड्राइंग में, थर्ड में भी हमारा एनिमेशन किस तरीके से वर्क हो रहा है वो दिखा। उसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो टूल जो है, टूल किस तरीके से चल रहा है हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो टूल है वो किस तरीके से मूव हो रहा है, उसका डायरेक्शन कैसे वो दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वही ऑपरेशंस दिखाया गया है। तो स्ट्रेट टर्निंग, पैरेलल टर्निंग या प्लेन टर्निंग हम लोग जिससे कहते हैं वो कैसे। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे जॉब की लेंथ अगर ज़्यादा नहीं है, जॉब की लेंथ ज़्यादा नहीं है, कम है, तो ऐसे समय पे हम लोगों को जॉब को सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। इन सम केसेस जॉब के डायमीटर के ऊपर, मतलब डायमीटर ज़्यादा है और लंबाई में वो बहुत ही कम है, शॉर्ट है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया गया है, डायरेक्टली जॉब को होल्ड किया गया है चक के अंदर और उसको क्या किया गया है, स्ट्रेट टर्निंग, पैरेलल टर्निंग या प्लेन टर्निंग ऑपरेशंस में लगा के उसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म किया है। लेकिन अगर वही हम लोग बात करेंगे तो ऊपर यहाँ पे ड्राइंग में अगर हम लोग देखेंगे एनिमेशन में, जहां मैं एरो से आपको दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या किया गया है अगर हम लोग देखेंगे तो बिटवीन द सेंटर जॉब को होल्ड किया है। बिटवीन द सेंटर मतलब क्या है, जो लेथ का स्पिंडल है उसके अंदर एक स्पिंडल क्या किया गया है, सेंटर को लगाया गया है, जिसे हम लोग लाइव सेंटर कहते हैं, और टेल स्टॉक के अंदर एक स्पिन ये लगाया गया है, सेंटर लगाया गया, जिसे हम लोग डेड सेंटर कहते हैं। लाइव और डेड क्यों, तो उसको भी हम लोगों ने समझ लिया था। लाइव क्योंकि वो घूमता है स्पिंडल के साथ में, इसीलिए उसको लाइव सेंटर कहा जाता है। और यहाँ पे क्या है, तो वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है, स्टडी रहता है, घूमता नहीं है, वो खाली सपोर्ट देने का काम करता है, इसलिए डेड सेंटर कहा जाता है। तो ये खुद भी घूमता है और जॉब को घुमाने के लिए भी हेल्प करता है। तो डायरेक्टली लाइव सेंटर जो होता है वो लाइव सेंटर के साथ में अलग अलग अटैचमेंट लगानी पड़ती है, क्योंकि उसके थ्रू क्या करना पड़ता है, जॉब को सही स्पीड में घुमाना पड़ता है। तो डायरेक्टली लाइव सेंटर के साथ में ये कनेक्ट नहीं होता है, तो उसके साथ में बहुत सारे अटैचमेंट्स हम लोग इस्तेमाल करें। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो प्लेन टर्निंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो बिटवीन द सेंटर हम लोग कह सकते हैं, उसको पकड़ा है, होल्ड किया है और टूल चल रहा है, और टूल जहां पे चल रहा है उस जगह पे क्या किया गया है, कूलेंट का इस्तेमाल किया गया। तो हमेशा ध्यान में रखना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जॉब को ठंडा करने के लिए कूलेंट डालते हैं, ऐसा कहते हैं। नहीं, जॉब के ठंडा होने से या गर्म होने से हमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, वो टूल ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर टूल कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, उसको हम लोग कूलिंग नहीं कर रहे, भले वो कितना ही हार्डन और टेम्पर हो, उसके अंदर वेयरिंग होगा, उसकी शार्पनेस जाएगी और उसका असर आपके जॉब के फिनिश के ऊपर होगा। तो जॉब की फिनिश अच्छी चाहिए, टूल बहुत समय तक काम करना चाहिए, उसका वेयरिंग या घिसना कम हो जाए या हो ही ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टूल को ठंडा करना। इसीलिए मोस्टली कूलेंट जो होता है वो टूल के ऊपर छोड़ा जाता है, ना कि जॉब के ऊपर। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टूल के बजाय जॉब के ऊपर डालते हैं, तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, बार बार जो टूल होता है उसको शार्पन करना पड़ता है, रीशार्पनिंग करना पड़ता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बिटवीन द सेंटर यहाँ पे होल्ड किया है। कुछ जॉब ऐसे रहते हैं जिनको बिटवीन द सेंटर की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में, अगर मैं एरो से आपको जो दिखा रहा हूँ उसको अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या किया गया है, चक में जॉब को होल्ड किया गया है और उसकी लंबाई ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है कि वो खाली चक में होल्ड हो,
या इतनी ज़्यादा भी लंबा नहीं है कि हम लोगों को उसको बिटवीन द सेंटर होल्ड करना पड़े। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे क्या है, जॉब का एक एंड जो है हम लोग चक में होल्ड करते हैं, दूसरे एंड को सेंटर ड्रिल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सपोर्ट देके उसको क्या कर रहे हैं, सेंटर का सपोर्ट देके टर्निंग का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये भी हम लोगों को पता चल गया। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अभी अगर हम लोग उसी ड्राइंग को देखेंगे तो देखिए पहले रफ टर्निंग की वजह से रफनेस आया था जॉब के ऊपर, फिर सेकंड शार्पन टूल को इस्तेमाल करके फाइन कट लेके क्या किया गया, उसको फिनिशिंग दी गई है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपका मशीन का स्पीड ज़्यादा है, हाई स्पीड पे आप फाइन कट ले रहे हो, छोटा सा कट लेके उसको टर्न कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपको फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। ये हमेशा ध्यान में रखना है, जितनी स्लो स्पीड पे आपको नहीं मिलती है। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे कि ऑटोमेशन पे वर्क करने वाली जो मशीन्स होती है, लेथ मशीन जिसको हम लोग ऑटोमेटिक लेथ मशीन कहते हैं, या जिन्हें हम लोग सीएनसी मशीन्स कहते हैं या न्यूमेरिकल कंट्रोल्स मशीन कहते हैं, उनको जब चलाया जाता है तो उनका स्पीड जो होता है ये इतना हायर रहता है, हाई स्पीड में वो घूमती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जब टूल चलता है तो वो इतना फाइन या स्मूथ कट प्रोवाइड करता है कि वो जब आपके हाथों में होल्ड हो जाए जॉब, तो आपको उसकी रफनेस कभी पता ही नहीं चलेगी। हमेशा आपको वो इतना स्मूथ या चिकना लगेगा कि आपके हाथों से वो फिसल जाएगा। तो वो जो होता है या जो ऑपरेशनल इफेक्ट हम लोगों को जो मिलता है उस जॉब के ऊपर, वो सभी किसकी वजह से होता है, तो उस मशीन के स्पीड की वजह से होता है। हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन फिर भी जो हमारी मैनुअल लेथ होती है या सेमी ऑटोमेटिक लेथ हम लोग इसको बोल सकते हैं, तो उनके थ्रू भी हम लोग मनचाही फिनिश पा सकते हैं, नॉट अप टू दैट मार्क, बट ये फिनिश भी इतनी खराब नहीं होती है, हमेशा ध्यान में रखना है। तो स्ट्रेट टर्निंग क्या है, पैरेलल टर्निंग क्या है, या प्लेन टर्निंग किसे कहते हैं, तो ये हम लोगों ने ड्राइंग के थ्रू समझ लिया है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये एक प्रकार की ऐसा ऑपरेशन है जिसमें लेथ पर जो जॉब घूमता है, तो घूमते हुए जॉब पर टूल को कैरेज के साथ बेड जो होता है, बेड पर लंबाई में चलाकर जॉब के डायमीटर को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। मतलब क्या है, जॉब को क्या करते हैं हम लोग, चक में होल्ड करते हैं, कैरेज का जो हैंडव्हील होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कैरेज को चलाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कैरेज को चलाते हैं, चलाने का काम करते हैं, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जॉब का डायमीटर मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे सभी ड्राइंग्स में देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, डायमीटर जो होता है जॉब का, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, जो टूल चलता है वो टूल कैसे चलता है जॉब के साथ में, तो पैरेलल चलता है। जॉब का जो एक्सिस होता है, एक्सिस के साथ में यहाँ पे क्या होता है, टूल पैरेलल चलता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, उसे पैरेलल टर्निंग भी हम लोग कहते हैं। तो ये पैरेलल टर्निंग या स्ट्रेट टर्निंग या जिसे हम लोग प्लेन टर्निंग कहते हैं, ये दो स्टेप में की जाती है। अगर हम लोग बोलेंगे तो मतलब उसको दो स्टेप्स में करते हैं, दो पद्धतियों में करते हैं। उसमें से पहली स्टेप जो होती है या पद्धत जो होती है, यहाँ पे रफ टूल जो होता है, उस रफ टूल के द्वारा एक्सेस मटेरियल जो होता है वो एक्सेस मटेरियल निकाल दिया जाता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, रफिंग प्रोसेस कहते हैं। मतलब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको या जॉब के ऊपर से जितना ज़्यादा मटेरियल हमको निकालना है उसको सही डायमेंशन में लाने के लिए, उससे पहले हम लोग उससे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल निकालने का काम करते हैं। और जब वो दिए गए डायमेंशन के नज़दीक जॉब आ जाता है, अभी उसको फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जैसे कि अगर हम बात कहें कि जॉब का डायमीटर रिक्वायर्ड है 20 mm और हमारे पास में 25 या 26 का राउंड बार है, जिसको हम लोगों को क्या करना है, 20 तक लेके आना है। जब 20.5 तक हमारा मटेरियल पहुंच जाता है, तो 25 तक हम लोगों को क्या करना है, खाली मटेरियल रिमूव करने का काम करना है डायमीटर को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें 25 या 26 डायमीटर का जो रफ जॉब होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, टर्निंग के ज़रिए
निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मटेरियल निकाला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये रफ मटेरियल है जिसको भी फिनिशिंग के लिए क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन में निकाल दिया जा रहा है। तो इसके लिए रफ टूल का इस्तेमाल करते हैं और एक्सेस मटेरियल निकाल दिया जाता है। और जब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, दूसरे स्टेप में, कि उसको फिनिशिंग टूल के द्वारा क्या किया जाता है, फाइनली मटेरियल निकाला जाता है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, फाइन फिनिश मिल जाती है और वो डायमेंशन में आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 20.5 एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि हमको 20 का डायमीटर चाहिए, 26 डायमीटर का रॉ मटेरियल है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस मटेरियल को रफ टूल के द्वारा धपाधप कटिंग करके निकाल रहे हैं, उड़ा रहे हैं उसको टर्निंग करके। और उसके बाद क्या किया जाता है सेकंड में, यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो रफ करके बचा हुआ जो मटेरियल है उसको सही डायमेंशंस में लाने के लिए फाइनल कट में क्या करते हैं, फिनिशिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं और उसको हाई स्पीड में चला के उसको क्या करते हैं, फिनिशिंग देते हैं। सो जिसकी वजह से जॉब जो है आपका डायमीटर में बन जाता है और उसको एक मनचाही फिनिश भी मिल जाती है। सो ये दो टाइप्स में इस प्रकार से या दो स्टेप्स में इसको क्या किया जाता है। एक में क्या होता है, रफिंग वर्क होता है, एक्सेस मटेरियल निकाला जाता है। दूसरे में क्या किया जाता है, फाइन कट या छोटा कट लेके उसको फिनिश दी जाती है और उसको सही डायमेंशन में या एग्जैक्ट डायमेंशन में मेंटेन किया जाता है। सो टर्निंग क्रिया में अधिक कटिंग स्पीड और फीड जो होता है, सो उसके अंदर अधिक से अधिक अनावश्यक जो मटेरियल होता है ये काटा जाता है। तो पैरेलल और स्ट्रेट टर्निंग प्रोसेस जो होती है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जॉब के उस ऊपर से एक्सेस मटेरियल जो होता है उसको निकालने का काम करते हैं, या उसके अंदर या इस ऑपरेशन के अंदर जॉब के ऊपर से सबसे ज़्यादा मटेरियल जो होता है वो निकलता है या वेस्टेज मटेरियल सबसे ज़्यादा निकाल दिया जाता है। कौन से अंदर, तो इस प्रोसेस के अंदर। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि जो स्पीड होता है, ये स्पीड जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल काटना है वो भी कम समय में, तो उसे हाई स्पीड पे उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो एक्सेस मटेरियल आप निकाल सकते हो और जब फिनिशिंग देनी है तो उसको क्या किया जाता है, कम स्पीड में छोटा कट लेके फिनिशिंग ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। ये सब किस में होता है, तो स्ट्रेट टर्निंग जिसे हम लोग कहते हैं उस ऑपरेशन में, या पैरेलल टर्निंग जिसे कहते हैं, या फिर हम लोग प्लेन टर्निंग जिसे कहते हैं। तो इस ऑपरेशंस के अंदर या ऑपरेशंस के दौरान ये ऑपरेशन प्रोसेसेस जो होती है विथ डिफरेंट स्पीड हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो स्टेप टर्निंग कैसे है, या सॉरी स्ट्रेट टर्निंग क्या है, या पैरेलल टर्निंग क्या है, या प्लेन टर्निंग क्या है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। तो ये ध्यान में रखना है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेनली इसका पर्पस क्या है, तो डायमीटर को मेंटेन करना। जैसे फेसिंग में हम लोग फेस को क्या करते हैं, प्लेन करते हैं, वैसे ही टर्निंग में क्या करते हैं, स्ट्रेट टर्निंग में या पैरेलल टर्निंग में या प्लेन टर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, तो इसे डायमीटर जो होता है जॉब का, वो डायमीटर को मेंटेन किया जाता है इस प्रोसेस के द्वारा। डायमीटर को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। रिक्वायर्ड डायमीटर जो होता है जॉब के ऊपर बनाया जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम लोगों को देखना है, दैट इज नोन एज द स्टेप टर्निंग। सो स्टेप टर्निंग या पैरेलल टर्निंग या जिसे हम लोग स्ट्रेट टर्निंग कहते हैं, तो ये और स्टेप टर्निंग में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, डिफरेंट डायमीटर्स जो होते हैं जॉब के ऊपर बनाए जाते हैं या मेंटेन किए जाते हैं। जैसे कि जो अपना पैरेलल टर्निंग होता है या स्ट्रेट टर्निंग होता है, जिसे प्लेन टर्निंग कहते हैं, ये कैसे होता है, एक ही डायमीटर मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जॉब के ऊपर अलग अलग डायमीटर्स को डिफरेंट साइज के मेंटेन किया जाता है, जो हम लोग ऑपरेशंस में देख रहे हैं। आगे की तरफ एक स्टेप है, उसके बाद में दूसरी स्टेप्स बनाई गई, यहाँ पे तीसरी स्टेप है और यहाँ पे देखेंगे तो चौथी स्टेप बनी हुई है। तो ये जो प्रोसेस है हम लोग जो यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं, सो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जॉब जो होती है उस जॉब के ऊपर शोल्डर्स बनाए जाते हैं। शोल्डर मतलब ही क्या कहा जाता है, हम लोग उसको मैकेनिकल लैंग्वेज में अगर हम लोग कहेंगे तो शोल्डर्स, और अगर जनरली कहा जाएंगे तो स्टेप्स। तो स्टेप ये वर्ड सबसे ईजी है बताने के लिए, शोल्डर कहेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि शोल्डर या स्टेप्स बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप टर्निंग कहते हैं। इसमें भी स्ट्रेट या पैरेलल टर्निंग जो है उसके ही जैसे रफिंग और फिनिशिंग
ये दो स्टेजेस होती है, मतलब पहले में हम लोग एक्सेस मटेरियल को निकालते हैं और दूसरे में क्या करते हैं, जॉब को फिनिश करने का काम करते हैं। तो ये भी जो है स्टेप टर्निंग, ये भी दो चरणों में या दो स्टेप्स में परफॉर्म की जाती है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्टेप टर्निंग क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है दैट इज नॉन एज अ फॉर्म टर्निंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन जो तरीकों को हम लोग देख रहे हैं दैट इज नोन एज अ फॉर्म टर्निंग। फॉर्म टर्निंग लेथ मशीन के ऊपर ये अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, फॉर्म्स बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, कभी कभी लेथ मशीन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, शीट मेटल के ऊपर भी फॉर्म बनाते हैं। मतलब क्या है, उस मेटल्स को अलग अलग फॉर्म्स में डालने का काम करते हैं। तो लेथ मशीन के ऊपर अगर हम लोग कहें अलग अलग साइज के शेप्स को बनाना है तो उसे क्या कहते हैं, फॉर्म टर्निंग कहा जाता है। फॉर्म्स मतलब क्या है, अलग अलग शेप्स को या डिजाइन्स को बनाना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि टूल क्या कर रहा है, उनको अलग अलग शेप्स में डाल रहा है। तो ये कौन से मशीन्स के ऊपर हो रहा है, तो ये मोस्टली अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऑटोमेटेड जो मशीन्स है उनके ऊपर हो रहा है। लेकिन अगर वही मशीन्स हमारी मैन्युअली काम करे, मैन्युअली मतलब जो हमारी नॉर्मल लेथ्स होती है उनके ऊपर अगर ऐसा करना है तो हम लोग क्या करना पड़ता है, अगर ये सर्कुलर सेक्शन बनाना है तो टूल के ऊपर भी सेम तरीके का, अगर ये कॉन्वेक्स सेक्शन बनाना है तो कॉन्केव सेक्शन का टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब कि टूल को इस प्रकार का, देखिए मैं एरो से आपको दिखा रहा हूं, इस प्रकार का इंटरनल शेप होना चाहिए, तभी वो टूल को आप इंसर्ट कर सकते हो लेथ के ऊपर और इस प्रकार का शेप जो है वो बना सकते हो जॉब के ऊपर। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो जिस प्रकार का फॉर्म आपको चाहिए या शेप आपको बनाना है उसके हिसाब से उन टूल्स के ऊपर क्या की जाती है, शार्पनिंग की जाती है, या उनको उस डायमेंशन के हिसाब से या उस पर्टिकुलर पीस का जो सेक्शन हम लोगों को बनाना है उसके हिसाब से क्या किया जाता है, उसको बनाया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है और फिर उन टूल्स को वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम लोग बात करें सीएनसी मशीनों की या ऑटोमेटेड मशीनों की तो उनके ऊपर टूल क्या करता है, ड्राइंग के हिसाब से खुद ब खुद चलता है और ये ऑपरेशंस होते समय वो इतने स्पीड में होते हैं कि टूल जो होता है जब चलता है तो इस प्रकार से फॉर्म खुद ब खुद क्या करता है, बनाता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखो कि ये टूल चल रहा है और यहाँ पे उसने फिनिश कर दिया। पहले क्या करता है, रफिंग वर्क करता है, हर एक पर्टिकुलर हिसाब से रफ वर्क कर रहा है, अभी उसको फाइनली फिनिश कर दिया। जब वो फिनिश होता है तो हमेशा ध्यान में रखना है कि फिनिशिंग वर्क में क्या होता है, थोड़ा सा ही मटेरियल छोड़ा जाता है कि टूल उसे टच करके उसको इंटरनली फिनिश कर दे। मतलब क्या है, इंस्टेंटली फिनिश कर दे। यहाँ पे वक्त नहीं लगना चाहिए फिनिशिंग करते समय। अगर एक्सेस मटेरियल होगा या ज़्यादा मटेरियल छोड़ दिया जाएगा तो टूल के दायरे के बाहर होगा और स्पीड के साथ में वो मैच नहीं करेगा, जिसकी वजह से इस प्रकार का फॉर्म होते समय वो रफ फॉर्मिंग भी हो सकता है। मतलब जो फिनिश चाहिए वो फिनिश आएगी नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हर एक ऑपरेशन को हाई स्पीड पे परफॉर्म किया जा रहा है अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज समझ लेनी है कि फॉर्म टर्निंग मतलब क्या है। तो इसके अंदर या इस प्रोसेस में फॉर्म टूल जो होते हैं उन फॉर्म टूल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म टूल्स मतलब जिनके ऊपर जो शेप रिक्वायर्ड है उसी के हिसाब से क्या किया गया है, शेप्स को बना के उन टूल्स को उसी शेप के हिसाब से क्या करते हैं, बनाते हैं और उनको क्या किया जाता है, शार्पनिंग दी हुई रहती है। तो जब वो चलेंगे तो उसी फॉर्म को वो जॉब के ऊपर बनाएंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्म टूल्स कहते हैं। तो उन फॉर्म टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो टूल हमारे नॉर्मल टूल की तरह ही होते हैं लेकिन उनके ऊपर वो फॉर्म्स बने हुए रहते हैं, वो शेप बना हुआ रहता है। तो जैसे वो टूल वहां पे जॉब को लगेगा, कटिंग का ऑपरेशन होगा और वो वही शेप उस जॉब के ऊपर बनाने का काम करेगा। उसके अलावा वो टूल और किसी शेप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रोसेस में हैंडल, हैंड व्हील, सर्कुलर रिम्स और बहुत सारे डिजाइन के मशीन के पार्ट जो होते हैं उनको बनाया जाता है। तो हैंड व्हील मतलब क्या है, अगर हम लोग लेथ मशीन पे हमारा जहाँ पे हाथ बैठता है या हाथ बिठाया जाता है, वो जो ग्रिप्स होती है या हैंडल जो होते हैं मशीन के, कुछ मेटल से बनाए जाते हैं, कुछ लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मिंग चाहिए तो वो फॉर्म टूल से ही बनाए जाते हैं और उसको बाद में क्या किया गया है, फॉर्म टूल को मशीन के ऊपर सेट किया जाता है और उनके थ्रू क्या किया जाता है, फॉर्मिंग किया जाता है, फॉर्मिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। सो इसमें टूल जो होते हैं उनका जो वर्क होता है या ऑपरेशंस होते हैं ये दिए गए ड्राइंग के अनुसार ही होता है।
तो उसी के अनुसार, ड्राइंग के अनुसार ही क्या किया जाता है, टूल जो होते हैं उनको ग्राइंड किया जाता है, उनको उसी के हिसाब से शेपिंग किया जाता है और शार्पनिंग करते हैं। सो जब वो टूल बिठाया जाता है तो वही फॉर्म जो होता है वो जॉब के ऊपर बनाता है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, फॉर्म टूल। और फॉर्म टूल के थ्रू टर्निंग ऑपरेशंस में वो फॉर्म बनाते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, फॉर्म टर्निंग कहा जाता है। टर्निंग मतलब क्या है ये समझ लो, जॉब को टर्न किया जाता है, घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद उसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए फॉर्मिंग का जो ऑपरेशन टर्निंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है जॉब को टर्न करके, इसीलिए उसको फॉर्म टर्निंग कहा जाता है। तो फॉर्म टर्निंग क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद होता है कौन सा ऑपरेशन है हम लोगों को देखना है, सो दैट इज नोन एज अ टेपर टर्निंग ऑपरेशन। टेपर मतलब क्या है, इंक्लिनेशन। देखो मैं हर बार बोलता हूँ इंक्लाइंड सरफेस, इंक्लिनेशन वाला जॉब। तो इंक्लिनेशन मतलब क्या है, कोनिकल शेप बनाना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो चक के अंदर क्या बिठाया गया है, इस पेंसिल को बिठाया गया है, और पेंसिल को क्या किया गया है, टेपर बनाया गया है। ये जो टेपर बनाने की प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, टेपर टर्निंग ऑपरेशन। तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। उसके लिए क्या किया जाता है, जो कंपाउंड रेस्ट होती है या कंपाउंड स्लाइड होती है उसको पर्टिकुलर डिग्री में सेट किया जाता है, रिक्वायर्ड जो स्टेप्स होती है या जो रिक्वायर्ड फॉर्म होता है टेपर का, उस फॉर्म में लाने के लिए। तो यहाँ पे दिखाया गया है कंपाउंड रेस्ट है, उसको पर्टिकुलर डिग्री में सेट किया गया है। वो कैसी होती है, सीरियल होती है, वो घूमती है, 180 डिग्री में घूमती है, और उसके अंदर नट होते हैं जो उसको लॉक करने के लिए दिए हुए रहते हैं। जो रिक्वायर्ड डिग्री में सेट करना है वो इनसाइड है या आउटसाइड टेपर है, उसके हिसाब से इसको सेट किया जाता है। और फिर क्या है, टेपर जो होता है वो टेपर फॉर्म में लाया जाता है। एक ही टर्न में ये टेपर बनता नहीं है, इसके ऊपर मल्टीपल कट्स लेने पड़ते हैं, तभी हम लोगों को क्या होता है, इस प्रकार का टेपर जो होता है जॉब के ऊपर मिलता है। सो दैट इज नोन एज अ टेपर टर्निंग। सो टेपर टर्निंग मेथड में हम लोगों को कौन से डिवाइस या कौन से पार्ट का सपोर्ट लेना पड़ता है, तो कंपाउंड रेस्ट जो होता है जॉब के ऊपर बना हुआ, उस कंपाउंड रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये टेपर टर्निंग होता है तो खाली ये जो कंपाउंड रेस्ट होता है या कंपाउंड स्लाइड होता है उसका जो हैंड व्हील होता है उसी को घुमाया जाता है, बाकी और किसी चीज को नहीं घुमाते। अगर वैसा नहीं करेंगे, अगर इसको घुमाने की जगह पे आप क्या करोगे कि जो क्रॉस स्लाइड है उसको घुमाने की कोशिश करोगे, या फिर आपका जो कैरेज है उसको घुमाने की कोशिश करोगे, और आप ये जानोगे कि भाई ये टर्न होगा और शेप ऐसे टर्न होके बनेगा, तो नहीं, तो वो होगा ही नहीं। उसमें आपका खाली क्या होगा, टर्निंग ऑपरेशन होगा, टेपर टर्निंग नहीं होगा। तो टेपर टर्न या जॉब के ऊपर टेपर बनाने के लिए आपको कंपाउंड रेस्ट और उसका जो हैंडव्हील है उसी का हेल्प लेके आपको क्या करना है, ये टेपर टर्निंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो इस प्रकार का जो ऑपरेशन होता है ये लेथ पर जॉब जो होता है उस जॉब को टेपर में बनाने के लिए किया जाता है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारे ऑपरेशंस के द्वारा परफॉर्म होता है। जैसे कि मतलब क्या है, लेथ के ऊपर ही, लेकिन हम लोग इसी टेपर टर्निंग को बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस के साथ में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। जो उसमें से पहला कौन सा है, टेल स्टॉक टेपर टर्निंग मेथड होती है, कंपाउंड रेस्ट टेपर टर्निंग मेथड होती है। टेपर अटैचमेंट का इस्तेमाल करके भी हम लोग टेपर टर्निंग मेथड लेथ के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक्चुअली अगर हम लोग कहें तो ये टेपर टर्निंग मेथड जो है वो पांच तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और उनको आगे जाके हम लोगों को विस्तारित रूप से देखना है कि वो टेपर टर्निंग मेथड्स उन 5 तरीकों से किस प्रकार से की जाती है, वो अलग से सीखना है। तो उसके लिए हमारा एक अलग से क्लास होगा। लेकिन टेपर टर्निंग क्या है तो हम लोगों ने यहाँ पे वो समझ ली है, सीखी है। उसके बाद होता है इसेंट्रिक टर्निंग। इसेंट्रिक टर्निंग क्या है, तो इस प्रकार में या इस प्रकार के जो ऑपरेशंस है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जॉब को सेंटर से बाजू में टर्निंग की जाती है। सेंटर से बाजू में मतलब यहाँ पे जॉब सेंटर में होल्ड ही नहीं होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो आपको कैसे दिख रहा है, तो ये पार्ट घूम रहे ऐसे दिख रहा है अलग तरीके से, लेकिन ये अलग तरीके से नहीं है, ये तो सेंटर में ही बंधे हुए हैं। लेकिन जो जॉब है ये सेंटर को छोड़ के अलग साइड में बंधा गया है। इसीलिए जो ऑपरेशन देख रहा है हम लोगों को या जॉब के ऊपर जो शेप बन रहा है दैट इज नोन एज अ इसेंट्रिक टर्निंग। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है, 4 जॉ में उसको लगा है। सो 3 जॉ में हम लोग जॉब को होल्ड करके इसेंट्रिक टर्निंग नहीं कर सकते, उसके लिए 4 जॉ चक की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर आप उसको कहाँ पे लगा सकते हो, फेस प्लेट के थ्रू आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्चर्स विथ
फेस प्लेट या फिर ड्राइविंग प्लेट का इस्तेमाल करके भी आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन ड्राइविंग प्लेट के जरिए हम लोग इतना इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। मोस्टली फेस प्लेट के जरिए ये जो ऑपरेशन होता है, ये फेस प्लेट या फिर अगर हम लोग बोलेंगे तो फोर्जा चक, उनके द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होता है, सेंटरलेस, जब आपको जॉब को सेंटर के अलावा और किसी में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो देखो इस जॉब को क्या किया गया है, सेंटर में लाया गया और उसके बाद में यहाँ पे क्या किया गया है, तो इसेंट्रिक टर्निंग के द्वारा क्या किया गया है, ये और एक जो सर्कल है छोटा वाला वो बनाया गया है। सो दैट इज अ मेथड ऑफ इसेंट्रिक टर्निंग, और उसके थ्रू ही हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है इसेंट्रिक टर्निंग का, जो आपका क्रैंकशाफ्ट होता है गाड़ी के अंदर, चाहे वो 4 व्हीलर होने दो या 2 व्हीलर, तो वो क्रैंकशाफ्ट जो है, वो क्रैंकशाफ्ट इसी ऑपरेशन के थ्रू हम लोगों को लेथ मशीन के द्वारा मिलता है। सो यहां पे हम लोगों ने इसेंट्रिक टर्निंग क्या है, ये हम लोगों ने क्या किया है, देख लिया। उसके बाद जो हम लोगों को देखना है, दैट इज नोन एज अ अंडरकट। अंडरकट मतलब क्या है? सो ये जो प्रोसेस है अंडरकटिंग की, इसके अंदर क्या होता है, जब हम लोग थ्रेडिंग करते हैं, जॉब के ऊपर थ्रेड बनाते हैं, तो थ्रेड बनाते समय, थ्रेड बनने के बाद जो एंड में, बोल्ट के एंड में थ्रेड्स खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या की जाती है, जहां पे वो थ्रेड खत्म हो जाएंगे वहां पे एक स्टेप बनाई जाती है। इस प्रकार से जो हम लोग देख रहे हैं, एक छोटी सी स्टेप बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये स्टेप्स बनी हुई है। सो ये जो स्टेप्स होती है उसकी वजह से क्या होता है, एक क्लियरेंस क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वैसे वहां पे एक क्या हो जाता है, छोटा सा कट लगाकर हम लोग गड्ढे जैसा बना देते हैं, जिसकी वजह से नट या फिटिंग होने वाले जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो फेसेस होते हैं, ये आसानी से सेट हो सके। सो दैट इज नोन एज अ अंडरकट। तो अंडरकट मतलब हम लोग देख रहे हैं अंडरकट का एक एग्जांपल, तो अगर थ्रेडिंग किया हुआ सेक्शन है तो उसको क्या किया जाता है, अंडरकट किया जाता है। तो अंडरकट की वजह से वहां पे क्या होता है, स्लॉट बन जाता है, और फिटिंग होने वाले पार्ट जो होते हैं वो वहां पे जाके आसानी से बैठ सकते हैं। सो दैट इज नोन एज अ अंडरकट। ये भी एक अंडरकट जो है उसका ही एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है, उसे क्या कहा जाता है, पार्टनिंग ऑफ। तो पार्टनिंग ऑफ के लिए पार्टनिंग ऑफ टूल जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए पार्टनिंग ऑफ टूल जो है, जो हमारे नॉर्मल टूल्स है उनको भी उसी प्रकार से शेप देके हम लोग पार्टनिंग ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं, या पार्टनिंग ऑफ के लिए एक स्पेशल टूल भी डिजाइन किया हुआ मिलता है मार्केट में, वो भी हम लोग यहाँ पे दिखाया है ड्राइंग में। पार्टनिंग ऑफ ऑपरेशन कैसे होता है, और मोस्टली पार्टनिंग ऑफ में क्या होता है, जॉब जो होता है उसको कटिंग करके अलग किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये प्रोडक्ट बन गया है, अब इसको क्या करना है, फिनिशिंग करके अलग करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पार्टनिंग ऑफ टूल सीधा ऊपर से नीचे आ जाता है। देखिए वहाँ पे प्रोसेस दिखा है, टूल ऊपर से नीचे आ गया, उसके बाद वो कटिंग करता हुआ अंदर चला गया, और एंड में क्या हो गया है, उसने पूरे तरीके से जॉब के अंदर इंसर्ट होके उसको काट दिया। तो ये चीज़ होती है। सो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है, पार्टनिंग ऑफ जो है उस पार्टनिंग ऑफ का यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है। किस प्रकार से देखो, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वो पार्टनिंग ऑफ टूल चला जा रहा है इस ड्राइंग में, अगर हम लोग, और पीस अलग हो रहा है, देखिए दोबारा पार्टनिंग ऑफ में वो जा रहा है और क्या है, पीस अलग हो गया है। तो ये पार्टनिंग ऑफ ऑपरेशन क्या है, इस प्रकार की जो ऑपरेशंस होते हैं या प्रोसेसेस होती है, उसके अंदर मेटल की जो लंबी रॉड होती है उनको क्या किया जाता है, टुकड़ों में काटा जाता है इस ऑपरेशन के थ्रू। सो उस जॉब को या लंबे जॉब्स को टुकड़ों में काटने के लिए और जॉब बनाने के बाद उसको काटकर अलग करने के लिए इस ऑपरेशन का क्या किया जाता है, हेल्प लिया जाता है, या इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। सो दैट इज नोन एज अ पार्टनिंग ऑफ ऑपरेशन। उसके लिए पार्टनिंग ऑफ टूल जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइंग में अच्छी तरीके से देख लिया है, और उसका मूवमेंट कैसे होता है, या ऑपरेशन वो परफॉर्म कैसे होता है। तो अंडरकट जो लिया जाता है उसके लिए भी यही टूल इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर हम लोग बोलेंगे तो जॉब को काट के अलग करने के लिए भी क्या किया जाता है, इस पार्टनिंग ऑफ टूल का इस्तेमाल किया जाता है। पार्टनिंग ऑफ मतलब दो पार्ट में अलग करो, ये भी उसका एक मीनिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है थ्रेडिंग ऑपरेशन। थ्रेडिंग में क्या होता है, इस प्रोसेस में थ्रेडिंग टूल जो होता है, उस थ्रेडिंग टूल को क्या किया जाता है, मशीन के ऊपर सेट किया जाता है,
और उसके थ्रू क्या किए जाते हैं, जॉब के ऊपर थ्रेड बनाए जाते हैं। तो इसमें दो तरीके का थ्रेडिंग होता है, एक होता है इंटरनल थ्रेडिंग और दूसरा होता है एक्सटर्नल थ्रेडिंग। तो इंटरनल थ्रेडिंग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और वो हम लोग डायरेक्टली नहीं दिखा सकते इस इमेज के अंदर। सो इसके लिए मैंने आपको एक्सटर्नल थ्रेडिंग जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो एक्सटर्नल थ्रेडिंग ऑपरेशन कैसे होता है, टूल का चलना कैसे होता है, किस प्रकार से टूल कटिंग करते हुए चलता है, वो यहाँ पे आपको क्या किया है, दिखाया है। सो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो जॉब के ऊपर जब परफॉर्म होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, थ्रेडिंग ऑपरेशन कहते हैं। सो थ्रेडिंग ऑपरेशन में जॉब के ऊपर बनने वाले जो थ्रेड्स होते हैं उनके एंगल जो होते हैं, उस एंगल का कोण जो होता है टूल के ऊपर बनाया जाता है। जैसे कि अगर मेट्रिक थ्रेड है तो अगर वो 60 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का जो कटिंग पॉइंट क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है यहाँ पे। तो ये ध्यान में रखना है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो थ्रेड हम लोगों को जॉब के ऊपर बनाना है उसी थ्रेड का जो एंगल है उसी एंगल के हिसाब से टूल का जो कटिंग पॉइंट होता है उसको ग्राइंड करना चाहिए। जैसे कि अगर मेट्रिक थ्रेड है तो उस मेट्रिक थ्रेड का एंगल कितना होता है ये हम लोगों ने सीखा है, 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री का थ्रेड है तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पहले उस एंगल को टूल के ऊपर आपको क्या करना है, ग्राइंडिंग करके बनाना है, जैसे यहाँ पे वो दिखाया गया है। और बाद में थ्रेडिंग ऑपरेशन जो है वो थ्रेडिंग ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। तो स्क्वायर थ्रेडिंग जो होता है या एक्मे थ्रेडिंग ऑपरेशन जो है उसको यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है। सो थ्रेडिंग क्या है ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है ये क्या है, बोरिंग ऑपरेशन। सो एनलार्जिंग ऑफ अ होल, होल को बड़ा करना। सो लेथ मशीन के ऊपर जब बनाए गए होल जो होते हैं वो होल्स ड्रिलिंग ऑपरेशन से हम लोग क्या करते हैं, छोटे साइज के बनाते हैं। लेकिन जब वही होल हम लोगों को बड़े साइज में बनाने हैं या बड़े साइज के होल्स की रिक्वायरमेंट है तो ये हॉलो सेक्शन बनाने के लिए ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है वो कभी कभार काम में नहीं आता है। सो उन होल्स को एनलार्ज करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है। और वो होल को बड़ा करने की या हॉलो सेक्शन को बड़ा करने की जो प्रोसेस है, मतलब ही अगर हम लोग कहें तो सर्कुलर हॉलो सेक्शन बड़े साइज का बनाना है तो वो बनाने की प्रोसेस जो है लेथ मशीन के ऊपर की जाती है उसे क्या कहा जाता है, बोरिंग ऑपरेशन। सो ये बोरिंग ऑपरेशन के लिए बोरिंग टूल जो होता है वो इस्तेमाल में लाया जाता है और उसके थ्रू क्या किया जाता है, होल को एनलार्ज किया जाता है ऑन द लेथ। तो ये बोरिंग टूल है और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन किस तरीके से होता है तो यहाँ पे दिखाया गया है। सो बोरिंग ऑपरेशंस ये हमेशा ध्यान में रखना है, तब किए जाते हैं जब ड्रिलिंग ऑपरेशंस की जो लिमिटेशंस है ये एक्सेस हो जाती है। मतलब क्या है, हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन से वहाँ पे होल्स एनलार्ज नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। और उस बोरिंग ऑपरेशन के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बोरिंग टूल कहते हैं। सो इस प्रकार की जो ऑपरेशंस है वो किसके थ्रू की जाती है ये हम लोगों ने समझ लिया, तो बोरिंग टूल के द्वारा की जाती है। ये तब किया जाता है जब किसी जॉब में ड्रिल किए गए जो होल्स होते हैं उनको फिनिश करने की जरूरत होती है या उस होल को बड़े साइज में बढ़ाने की जरूरत होती है या उस होल को बड़ा करने की जरूरत होती है, एनलार्ज करने की जरूरत होती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है जब हम लोगों ने ड्रिल किया, ड्रिल बनाने के बाद जो छिद्र बनता है या होल बनता है उसके अंदर फिनिश जो है, रिक्वायर्ड फिनिश नहीं आती और वो फिनिश चाहिए, तब भी क्या किया जाता है, बोरिंग ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। मतलब उस जगह पे हमारे पास में रिमर जो है वो रिमर अवेलेबल नहीं होता है और हमको उस होल को फिनिश करना होता है, तो उस समय पे क्या किया जाता है, बोरिंग ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। सो माय फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना है कि बोरिंग ऑपरेशन करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है या मेन इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है, तो बोरिंग टूल्स है और उनको स्पेशली बोरिंग ऑपरेशंस के लिए ही बनाया हुआ रहता है।
इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, तो नर्लिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वो दिखाया गया है, अगर हम लोग देखेंगे सो नर्लिंग करने के बाद वो कैसे सेक्शन बनता है वो यहाँ पे दिखाया है। और ये नर्लिंग ऑपरेशन जो है, ये नर्लिंग ऑपरेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो मेथड है या ऑपरेशन है ये जॉब के ऊपर किसके द्वारा करते हैं, हम लोग नर्लिंग टूल के द्वारा करते हैं। और ये ऑपरेशन में मटेरियल जो होता है या जॉब के ऊपर जब ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे टूल जो है ये अपनी एक छाप छोड़ता है। तो वहां पे जो मटेरियल या उधर का जो मटेरियल होता है जॉब का वो कट के बाहर नहीं आता है, तो ये उभर जाता है, मतलब उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि क्या है वहां पे प्रेशर डाला जाता है और उस जॉब के ऊपर एक पर्टिकुलर जो डिजाइन है उन डिजाइन्स को क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। तो ये नर्लिंग ऑपरेशन जो है ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है या क्रॉस लाइन में होता है, या फिर अगर हम लोग देखेंगे तो डायमंड कंडीशन में यहाँ पे हम लोगों ने देखा है स्ट्रेट भी है, स्ट्रेट नर्लिंग होती है, क्रॉस नर्लिंग होती है, या डायमंड नर्लिंग हम लोग जिसको कहते हैं वो नर्लिंग होती है। तो ये नर्लिंग के ऑपरेशंस जिस टूल के द्वारा किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नर्लिंग टूल। ये नर्लिंग टूल सिंगल रोलर टाइप होता है, डबल रोलर टाइप होता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं ये सिंगल रोलर है, डबल रोलर है, मल्टीपल रोलर से या रिवॉल्विंग रोलर्स भी कहा जाता है। सो मल्टीपल रोलर्स तो इस्तेमाल के ऊपर से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनके अंदर बिठाए जाने व्हील जो होते हैं ये व्हील्स हम लोगों को मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सो कौन से टाइप की नर्लिंग आपको चाहिए उसके हिसाब से क्या किया जाता है, उन व्हील्स को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा है नर्लिंग व्हील्स, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। तो जिस टाइप का नर्लिंग आपको जॉब के ऊपर चाहिए वो व्हील्स आपको क्या करना होता है, इस नर्लिंग टूल होल्डर के अंदर सेट करना होता है और उसका इस्तेमाल करना होता है। तो उसी टाइप की नर्लिंग आपको क्या होगी, जॉब के ऊपर मिल जाएगी। सो नर्लिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है ये यहाँ पे आपको क्या किया है, दिखाया है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सेंटर ड्रिलिंग ऑपरेशन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। सो बिटवीन द सेंटर जॉब आपको होल्ड करना है, बड़ा ऑपरेशन है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे थ्रेडिंग ऑपरेशन करना है तब भी आपको क्या है, सेंटर ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फोर जॉब में जॉब को होल्ड करना है और उसके ऊपर वर्क करना है तब भी आपको सेंटर ड्रिलिंग की जरूरत होती है। सो विदाउट सेंटर ड्रिलिंग मोस्ट ऑफ ऑल टर्निंग जॉब जो है हम लोग क्या नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, या टर्निंग जॉब के ऊपर ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सेंटर ड्रिल जो होता है वो किस तरीके से दिखता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अलग अलग डायमीटर्स कहते हैं। तो डायमीटर के हिसाब से उसको कैसे कहा जाता है, तो उसका डायमीटर मतलब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो आगे की नोक होती है कटिंग पॉइंट और उसका पीछे का जो ये होता है उसे क्या कहते हैं, डायमीटर। तो उसी डायमीटर के हिसाब से ये जो ड्रिल्स होते हैं जिसे हम लोग सेंटर ड्रिल कहते हैं, तो ये सेंटर ड्रिल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सो डायमीटर बताओ उसके हिसाब से आपको ड्रिल जो है ये मिल जाएगा। ये मेट्रिक सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम दोनों में अवेलेबल्स होते हैं, डिपेंड ऑन द ऑपरेशनल यूज। आप उस हिसाब से वो ड्रिल्स मंगा सकते हो, परचेस कर सकते हो। उसको किस तरीके से किया जाता है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सेंटर ड्रिलिंग ऑपरेशंस। आपको खाली क्या करना है, टेल स्टॉक में जो चक लगा हुआ रहता है उसके अंदर इस ड्रिल को होल्ड करना है और बाद में टेल स्टॉक हैंडविल जो होता है उसको घुमा के क्या करना है, ड्रिल को आगे पुश करना है। चलते हुए जॉब में ये ड्रिल इंसर्ट हो जाएगा और एक कोनिकल सेक्शन का जो ड्रिल होता है ये ड्रिल्ड सेक्शन या हॉलो कोनिकल ड्रिल सेक्शन ये बना देगा वहां पे। और इसके अंदर क्या है, ये उस प्रकार से होता है, मोस्ट ऑफ ऑल ये 90 डिग्री में बना हुआ रहता है, मोस्ट ऑफ ऑल 60 डिग्री वाले भी मिलते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा डेड सेंटर है उस डेड सेंटर को वहां पे माउंट कर सकते हैं। और ये इस तरीके से ड्रिल होल बनाता है कि आगे का सेक्शन जो होता है वहां पे एक ग्रूव बनाता है। फिर हम लोग जो ग्रीस इंसर्ट करते हैं वो ग्रीस उस ग्रूव में जाके बैठ जाता है अच्छी तरीके से। तो पॉइंट जो है ये पॉइंट उसके अंदर चला जाता है और ग्रीस वहां पे थोड़ा सा रहने के बाद जब आपका जॉब चलता है सेंटर के ऊपर, तो मैंने पहले बोला है कहाँ पे सपोर्ट होता है, डेड सेंटर में। सो वहां पे फ्रिक्शन जब होता है और जॉब का वो सिरा जब गर्म होता है वही ग्रीस जो है थोड़ा सा लूज होके नीचे आता है और वो लुब्रिकेशन का काम करता है। ये भी इस सेंटर ड्रिल का जो इस्तेमाल है, ये इस्तेमाल का कुछ बेनिफिट्स है। तो ये ध्यान में रखना है, सेंटर ड्रिल क्या है और सेंटर ड्रिलिंग क्या है, ये मेथड हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, ड्रिलिंग होता है, रिमिंग होता है, टैपिंग होता है। ये बेसिक ऑपरेशन हम लोगों ने पहले भी दिखे, जैसे कि यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लोग देख रहे हैं, उसी को एनिमेटेड रूप में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ओके, ट्विस्ट ड्रिल,
है, ड्रिल बिट में लगाया, किस में लगाया है, तो चक में लगाया। ये आर्बर है जिसके ऊपर मोस्ट टेपर होता है और वो स्पिंडल में जाके बैठा है। इसको पूरा मैंने एक्सप्लेन आपको पहले भी कर चुका हूँ। उसके बाद ये रिमिंग ऑपरेशन है। तो रिमिंग ऑपरेशन में क्या होता है, रिमर जो होता है वो होल में इंसर्ट किया जाता है, जो आपको धीरे धीरे घुमाया जाता है और रिमिंग करते हैं। तो बाय हैंड मेथड भी ये किया जाता है और बाय मूविंग मेथड, मतलब क्या है, यहाँ पे जॉब स्टडी रहता है और रिमर को घुमाया जाता है। इस तरीके से सब कुछ देखे वो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, क्योंकि उसी के हिसाब से वहाँ पे एक सेंट्रल होल बना हुआ रहता है शैंक के अंदर। तो वो होल क्या है, वहाँ पे मैच हो जाता है, जॉब के अंदर उसको सेट किया जाता है, फिर हैंडल जो होता है वो टैंक के ऊपर लगाया जाता है, उसको घुमाया जाता है। तो बाय हैंड रिमिंग मेथड हम लोग ड्रिल जो लेथ मशीन होती है उसके अंदर ये मेथड ऑपरेशनल परफॉर्म कर सकते हैं। और बाय ऑटोमेशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टैपिंग और रिमिंग कर सकते हैं। तो वो टैपिंग मेथड जो है मशीन के द्वारा की जाने वाली, यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जॉब के अंदर थ्रेड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लोग देख रहे हैं। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन इस प्रकार की जो ऑपरेशनल मेथड है उसके अंदर ड्रिल को ड्रिल चक और टेल स्टॉक, ड्रिल चक के अंदर बांधा जाता है, ड्रिल चक को टेल स्टॉक स्पिंडल में बिठाया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, लेथ के ऊपर जो बंधा हुआ जॉब होता है और जो घूमता है उसके ऊपर क्या है, ड्रिल को आगे बढ़ाते हैं, उसके ऊपर क्या किया जाता है, उसको ड्रिल को सेट किया जाता है और ड्रिलिंग किया जाता है। टैपिंग मेथड सेम इसी प्रकार से होती है कि टैप जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, टेल स्टॉक स्पिंडल में होल्ड करके फिर टैपिंग ऑपरेशन जो होता है वो टैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, मतलब थ्रेड बनाए जाते हैं यूजिंग द टैप। और वो कहाँ भी होते हैं, छोटे छोटे साइज के जो होल्स होते हैं, छोटे डायमीटर के जो होल्स होते हैं उसके अंदर ये थ्रेड्स बनाए जाते हैं। बड़े डायमीटर जो होल्स होते हैं या बोर होल जो होते हैं उनके अंदर थ्रेडिंग टूल के द्वारा ही थ्रेडिंग की जाती है, थ्रेड बनाए जाते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है। रिमिंग भी उसी प्रकार से रिमर को होल्ड करके। तो ये सभी ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। सो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो ये ड्रिलिंग रिमिंग ऑपरेशन है, तो रिमिंग ऑपरेशन होने दो या टैपिंग ऑपरेशन, उसमें मोस्ट ऑफ ऑल केरोसिन जो होता है ये केरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। रिमिंग में मोस्टली केरोसिन इस्तेमाल में लाया जाता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑपरेशन लेथ मशीन के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेथ के जो कटिंग टूल्स है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे।